जब हमारा ही ये माता के गर्भ में चहुदी से लागल की वार हो। रोई रोई अर्जी हम साहब से करिए, करु साहब हमारो वार हो। रोई रोई अर्जी हम साहब से करिए, करु साहब हमारो वार हो। जब हमारा ही ये माता के गर्भ में चहुदी से लागल की वार हो। चहुदी से लागल की वार हो। रुको। चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो। चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आइए आज हम लोग पाशा का सवाल करने वाले हैं। पाशा, इसको इंग्लिश में डाइस बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइस बोलते हैं। पाशा से संबंधित क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप देखेंगे अभी ग्रुप डी का जो एग्जाम हो रहा है उसमें पाशा से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें रीजनिंग हो तो पाशा उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आइए हम लोग पाशा से संबंधित कुछ रूल्स अध्ययन करें और मैं ऐसा ऐसा रूल बताऊंगा जो कि सरल सरल शब्दों में खत्म हो जाएगा। सबसे पहले आप जान लीजिए कि पाशा से संबंधित क्वेश्चन कितने प्रकार के पूछे जाते हैं। तो एक पाशा से संबंधित पहला क्वेश्चन क्या है? एक पाशा से संबंधित क्वेश्चन होगा, फिर दो पाशा होगा, दो पाशा होगा, फिर दो से अधिक होगा, तीन या चार, तीन पाशा, चार पाशा। कैसे कम करेंगे? एक पाशा अगर रहे तो आपको जांच लेना होगा सबसे पहले कि पाशा में ये मानक पाशा है कि अन्य पाशा है। इसमें दो तरह का पाशा होता है। एक पाशा होता है मानक पाशा, मानक, मानक देखते हैं स्टैंडर्ड, मानक पाशा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस क्या है? अब मानक जब भी आ गया तो निश्चित रूल का फॉलो करता होगा। आप लोग बचपन में जो खेले हैं, बचपन से हम लोग खेलते आए हैं कि लूडो गोटी जब खेलते थे तो उसमें एक पाशा रहता था। उस पाशा पर आप गौर उस समय किए थे कि नहीं किए थे? अभी गौर कर सकते हैं कि उसमें एक निश्चित नियम पालन होता है। क्या नियम पालन होता है? अपोजिट दिशा को अगर आप जोड़ेंगे तो 7 पूरेगा। जैसे देखिए यहाँ 6 है, 6 है, इसके अपोजिट में आते हैं 1, 7 हो गया। इधर देखिए 2 है, इसके अपोजिट में जाएंगे तो 5 मिला, 5 और 2 7। इधर जैसे 4 है, इसका अपोजिट फेस पर चलते हैं, देखिए कितना मिला, 3 मिला, 4 3 7। तो इसको कहते हैं मानक पाशा। इसको कौन पाशा बोलते हैं? मानक पाशा। और मानक पाशा का रूल हुआ कि अपोजिट फेस अगर जोड़ेंगे, इसका फिगर डिजिट जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 होगा। एक बात याद रखना है। और एक होता है जनरल पाशा। जनरल पाशा में ऐसा कोई रूल नहीं है। जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ 2 मिल गया, यहाँ 5 है तो इधर 6 हो गया, यहाँ 3 है तो यहाँ 1 हो गया। तो इस प्रकार ये जो है ये हो गया सामान्य पाशा। तो मानक पाशा कब जांचना पड़ता है? मानक पाशा कब जांचना पड़ता है? जब एक पाशा से संबंधित क्वेश्चन हो। बाकी मानक पाशा हो या सामान्य पाशा हो कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक पाशा दे करके अपोजिट पूछे तब आपको जांचना पड़ेगा। क्या जांचना पड़ेगा? कि वो मानक है कि सामान्य पाशा है। मानक पाशा का रूल क्या है कि अपोजिट फिगर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 होगा। अपोजिट फिगर जब भी जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 होगा। आप देख सकते हैं। तो मानक पाशा क्या हुआ? अपोजिट डिजिट का एडिशन कितना होता है? का योग 7।
यानी एक तरफ 4 होगा तो इसके अपोजिट में क्या होगा 3 होगा, इधर 2 होगा तो उधर क्या होगा 5 होगा, इधर 6 होगा तो दूसरे तरफ क्या होगा 1 होगा। बस इसका सीधी रूल है। और क्या आप एक चीज गौर करेंगे इसमें कि इधर 3 है और इधर 4 है, जब अपोजिट में 4 है तो पासा में पहले डिजिट कितना होता है 1 2 3 4 5 6, किसी भी प्रकार का पासा रहे पासा में 6 डिजिट मिलेगा आपको, 0 नहीं मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा, और एक डिजिट एक ही बार मिलेगा। तो 3 इधर है, इधर 4 है अपोजिट पासा में, और इधर 4 मिले तो वो सही कभी संभव है? अगर इधर है, इधर 3 है, इधर 4 है तो ये हमारा मानक पासा नहीं हो सकता है। कहे कि मानक में जो है अपोजिट का योगफल 7 होता है, तो बगल वाला कैसे हो जाएगा, ये आसन वाला कैसे होगा, ये 2 है और इधर अगर 5 मिल जाए, इस जगह 5 रहता 3 के जगह, तो इसको हम मानक पासा नहीं कहते, क्योंकि यहां 2 है तो 5 इधर होना चाहिए था, तब मानक पासा होगा। अर्थात सामने वाला फलक आपको दिखेगा और उसको जोड़ के अगर 7 पुर जाए तो समझ जाइए ये मानक पासा नहीं है, क्योंकि मानक पासा में अपोजिट फलक का योग 7 होता है और अपोजिट वाला दिखेगा नहीं एक साथ। जैसे हम लोग पासा का अगर फिगर बनाते हैं तो फिगर कैसा बनेगा, अभी एक पासा में समझा रहा हूं, इस तरह बनेगा, इस पर हम लिखते हैं 1 2 3, तो ये जोड़ करके 7 पूरा क्या, ये सामने वाला पूरा क्या, तो इसका मतलब ये कैसा है मानक पासा है। फिर फिगर बनाते हैं, ऐसे करके ले लेते हैं, कहीं का लेते हैं, तो इधर है 5, इधर है 3, इधर है 6, देखिए जोड़ के 7 पूरा है क्या, मानक पासा के ये कभी 7 नहीं पूरेगा। किसी इधर से फिगर ले लीजिए, इधर से फिगर ले लेते हैं, इससे 2 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, क्या क्या दिखेगा, इधर देखिए 6 दिखा 6 लिख देते हैं, इधर 3 दिखा 3 लिख लिखिए, इधर 2 लिखा मिला 2 लिख दिए, कभी जोड़ के 7 हुआ? तो इस प्रकार अगर सामने वाला फेस जोड़ करके 7 नहीं पूर रहा है, समझ जाएंगे वो कैसा पासा है, वो मानक पासा है। और सामने वाला का योग अगर 7 कहीं पुर जा रहा है तो मानक पासा नहीं हो सकता है। जैसे मैं सामान्य पासा ले लेता हूं, सामान्य पासा का फिगर ऐसे लेते हैं, देखिए इस जगह से फिगर लेंगे, क्या दिख रहा है 2 5 3, सामान्य पासा किधर बना, तो इसमें सामान्य पासा में क्या क्या दिख रहा है, देखिए क्या क्या दिखा, इधर 5 है यहां 5 लिख देता हूं, इधर 2 है 2 लिख देता हूं, इधर 3 है 3 लिख देता हूं। अब देखिए 5 2 7 हो गया, क्या ये मानक पासा हो सकता है? मानक में 5 इधर है तो इससे नीचे तरफ 2 होना चाहिए, 2 इधर है तो इसके उधर बाएं तरफ अगर 2 है तो दाएं तरफ होना चाहिए, इधर अगर 2 है तो इधर 5 होना चाहिए, तार यहां सामने में 5 2 है, तो ये मानक पासा नहीं है। समझ रहे हैं? तब क्या करेंगे, अगर मानक पासा, ये जांचने का रूल आप समझ गए, सामने में जोड़ के देख लीजिए एक दूसरे का, अगर किसी के साथ किसी के जोड़ने 7 हो जा रहा है तो वो मानक पासा नहीं है, और जोड़ के 7 नहीं पूर रहा है तो ये मानक पासा होगा। तब 3 के अपोजिट कौन होगा, 3 के अपोजिट होगा 4, 6 के अपोजिट कौन होगा 1, 5 के अपोजिट कौन होगा 2, बस हो गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको मैं एक फिगर देता हूं मानक पासा लेकर के आप तुरंत बना लेंगे, अभी तुरंत मैं बनवा रहा हूं, और ये जैसे हम जोड़ लिए कि 5 2 3 है, 5 2 7 हो गया, तो ये मानक पासा नहीं है। जब मानक पासा नहीं है तो 2 के अपोजिट पूछेगा कौन होगा, तो 2 के अपोजिट कौन होगा, तो 2 के अपोजिट आपको कुछ नहीं, इसका कोई रूल नहीं है, तो उधर कुछ भी हो सकता है, जो बाकी दिख रहा है वो कुछ भी हो सकता है। सामान्य पासा में, सामान्य पासा जैसे जोड़ के 7 पुर गया तो मानक है नहीं, ये समान है, समान है तो अपोजिट तरफ जो जो बच रहा है वो कुछ भी हो सकता है। क्या क्या बच रहा है उधर, 1 बच रहा है, 4 बच रहा है, 6 बच रहा है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत? फिर मैं इसका फेस फिगर ले लेता हूं, ऐसे करके इस तरह फेस फिगर लिया, ये अब देखिए इससे फोटो लेंगे तो क्या होगा, यहां 5 है, यहां 4 है, यहां 1 है ना, देखिए 5 4 1 5 4 1। अब हमको ऐड करके देखें क्या ये मानक है, क्या मानक पासा 5 1 6, तो ये मानक काल आ जाएगा, हालांकि इसका फोटो है, संजोग हो गया, ये मानक भी कहलाएगा, दोनों कहलाएगा, तो मानक का रूल फॉलो कर सकते हैं। यहाँ 4 है तो उधर क्या कर देंगे 3, यहाँ 5 है तो उधर क्या कर देंगे 2, एक तरफ 1 है तो क्या कर देंगे 6 कर देंगे, कोई दिक्कत? लेकिन और पूछ लेंगे, इस टाइप का फोटो फिगर लेते, इस टाइप का 6 1 2 6, क्या दिख रहा है 1 2 6। अब 6 और 1 जोड़ दिए कितना हो गया 7 हो गया,
तो मानक अगर निश्चित मानक, ये फिगर इसमें भी आ जाएगा, मानक में भी आएगा, इसलिए आ गया। जो मानक का फॉलो कर रहा है तब तो मानक का ही रूल लेंगे, और मानक नहीं फॉलो करेगा तब हम अपोजिट में जितना बच रहा है सबको कह देंगे। जैसे कि 6 6 1 2 है, 6 1 7 हो गया, तो ये कैसा मानक नहीं हो सकता, ये मानक, क्योंकि मानक का रूल है अगर यहाँ ऊपर वाला में 6 है तो उधर नीचे वाला में होना चाहिए था 1, और यहाँ बगल में 1 है, इधर 2 है तो उधर 5 होना चाहिए था, तो 6 1 तो रूल तोड़ दिया, तो सामने में तो मानक में होगा नहीं। तब क्या हो जाएगा, तब क्या होगा, इधर जो बच गया, जब ये मानक नहीं है तब 2 के अपोजिट पूछे तो क्या बच रहा है, इसमें बच रहा है क्या क्या, 4 है, 5 है, 3 है ना, 3 4 5, तो 3 4 5 में कुछ भी हो सकता है। पूछेगा 6 के अपोजिट कौन है, 3 4 5 में कुछ भी कह देंगे, 1 के अपोजिट कौन है, 3 4 5 में कुछ भी कह देंगे, तीनों हो सकता है। समझ गए, एक पासा से संबंधित क्वेश्चन आप समझ गए। मैं अब कुछ क्वेश्चन बनवाता हूं, ये मैं क्वेश्चन दे दिया 3 क्वेश्चन, आप बताएंगे फटाफट 5 के विपरीत क्या होगा। मैं ऑप्शन दे दिया 2 नंबर ऑप्शन दे दिया, 3 नंबर ऑप्शन दे दिया, 3 4 6 4 नंबर ऑप्शन दे दिया, इनमें से कोई नहीं, नॉट ऑफ दिस, बोलिए क्या होगा। सबसे पहले हमको चेक करना है ये मानक पाशा है कि नहीं, तो हम देखते हैं सामने वाला ही जोड़ करके 7 पूर रहा है, जबकि मानक में तो अपोजिट 7 होता है। तो जब यहां पहुंचा है, मानक का रूल है कि नीचे 2 होना चाहिए, तो दो होता नहीं है पाशा में, तो इसका मतलब ये मानक पाशा नहीं है, तो जो बाकी बच रहा है सब उसका अपोजिट संभावना है। जैसे 5 का अपोजिट पूछेगा, इधर नीचे तरफ क्या होगा, तो इसमें डिजिट कौन कौन नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है 3 4 6, तो 3 4 6 ये कुछ भी हो सकता है। 2 के अपोजिट भी पूछेगा, जब मानक नहीं थे कुछ भी हो सकता है, 1 का अपोजिट पूछता तो कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत। इसमें मेरा क्वेश्चन 3 के विपरीत क्या होगा, नंबर 1 4, नंबर 2 1 4 6, नंबर 3 5, नंबर 4 2, बताएं क्या होगा। 1 4 6 आप कैसे बता दिए, सबसे पहले इसको जांच किए होंगे, एकदम सही बताए, करेक्ट बताए, इसका भी करेक्ट बता दिया। आप कैसे जांचे होंगे, पहले देखे होंगे फेस वाला जोड़ के 7 तो नहीं ना पूरा है, 5 2 7 पूरा हो गया, जैसे 7 पूरा हो गया ये मानक पाशा नहीं है, जो बच रहा है वो सब हो जाएगा। जैसे 5 के पीछे कौन होगा, बीच में नहीं कौन है, तो 1 4 6 नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। 2 के पीछे क्या है, तो वही 1 4 6, 3 के पीछे क्या है, वही 1 4 6, कोई दिक्कत। इसका उत्तर बताइए आप, 5 के विपरीत क्या होगा, डायरेक्ट बताइए, डायरेक्ट आप देख लिए क्या कि जोड़ करके 7 नहीं पूरा है, इसका मतलब है ये मानक पाशा है। तो 5 के नीचे कौन होगा, 2, 4 के अपोजिट कौन होगा, 3, 6 के अपोजिट कौन होगा, 1। तो मैं विश्वास करता हूं समझ गए होंगे। अब 2 पासा वाला बता रहा हूं।